हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? तो अब हम लोग एक्स्ट्रा जो हम लोग क्लास 9th का देखे थे एक्सरसाइज बी के हम लोग ने 10 क्वेश्चन तक पिछले क्लास में सॉल्व कर लिया था। तो आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज बी एक्सपेंशन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 11 से। तो आइए बच्चों देखते हैं 11 से और देखते हैं कि किस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं इजी तरीके से। तो चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था 11 नंबर का कि इफ ए not equals to 0 and a minus 1 by a is equal to 4, then find फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्यूशन में कि a स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर आपको बताना है कि क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए हम लोग के पास a माइनस 1 बाई ए दिया हुआ है, तो a माइनस 1 बाई ए इक्वल टू 4। जब हमको स्क्वायर निकालना है तो हम इसका क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड किए क्या हो जाएगा, a माइनस 1 बाई ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायरिंग करते तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए का स्क्वायर माइनस है तो माइनस 2 इंटू ए इंटू 1 बाई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद यहां से देखिए यही हमको फाइंड करना था ना, तो ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर इक्वल टू ये यहां ये से ए कट गया माइनस 2 इक्वल टू 16। तो क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 16, माइनस उस साइड जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा। इसी तरह से ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 18। तो हमारा पहला क्वेश्चन का इसके 11th के पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया। इसी तरह से हम क्या देखेंगे कि अगला क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन नंबर 2। तो जब आपके पास स्क्वायर आ चुका है और हम पावर 4 निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसी चीज का इसका क्या करेंगे और स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में है इसी में, तो क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 18 है। इसका क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 18 का स्क्वायर। यहां तक दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू 1 बाई ए स्क्वायर और इक्वल टू 18 का स्क्वायर। 18 का स्क्वायर क्या होता है, क्या कैसे करेंगे, 18 का स्क्वायर होता है 324। देखिए 18 इंटू 18 कर लेंगे, 8 8 जा 64, 6 8 1 जा 8, 9 10 14, 1 8 जा 8, 1 1 जा 1, तो 4 8 9 10 11 12 2 और 2 और 3 324। तो ये आ गया, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 324। इस तरह से कर लिए। अब देखिए यहाँ क्या लिखा सकता है, ए स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए टू द पावर 4 प्लस 1 बाई ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 बाई ए टू द पावर 4। 1 का स्क्वायर करिए तो वही हो जाता है, प्लस इससे ए स्क्वायर से ए स्क्वायर खत्म हो गया, प्लस 2 इक्वल टू 324। तो यहां पे चलेंगे, ए टू द पावर 4 है प्लस 1 बाई टू द पावर 4 है, तो इसका यही आंसर निकालना था ना। तो हम क्या लिखेंगे, ए टू द पावर 4 प्लस 1 बाई ए टू द पावर 4 इक्वल टू 324 क्या हो जाएगा, -2। तो यहाँ इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए टू द पावर 4 प्लस 1 बाई ए टू द पावर 4 इक्वल टू, यहाँ माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 322। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन का आंसर निकल गया। इस तरह से 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। चलिए आगे थर्ड क्वेश्चन पे देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए
थर्ड क्वेश्चन इसका क्या था, ए क्यू माइनस 1/a³। ठीक है, जब हम ऐसा देखते हैं तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको ये दिया हुआ था तो a माइनस 1/a इक्वल टू 4, इसका क्या कर देंगे क्यूब बोथ साइड, क्यूब बोथ साइड करेंगे क्यूबिक, तो क्या लिख सकते हैं इसका a माइनस 1/a का होल क्यूब इक्वल टू 4 क्यूब, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब इस तरह से हम लोग क्या करेंगे कि a माइनस 1/a का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस 1/a³ माइनस 3 इंटू a इंटू 1/a इंटू a माइनस 1/a, यही होता है। और 4 का जो क्यूब होता है 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 होता है, 64 हो जाएगा। तो यहां से क्या लिखेंगे, देखिए a से a कट गया है, a³ माइनस 1/a³, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -3, और ये a माइनस 1/a कितना दिया हुआ इंटू 4, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू 64। तो क्या हो जाएगा a³ माइनस 1/a³ इक्वल टू 64 प्लस उस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा 12, तो यहाँ से a³ माइनस 1/a³ इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 2 6, 6 और 1 7, 76। तो आपका ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 का हम लोगों ने दोनों क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे, क्या क्वेश्चन नंबर 12 कहता है और उसको किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में जो है उसको हम लोग पहले भी कर चुके हैं, ये लोग आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं क्योंकि ये इजी है क्वेश्चन। तो इसको करना है बस इक्वल्स टू फाइंड करना है। क्वेश्चन को देख के ये नहीं सोचना है कि बहुत लेंदी है या कुछ भी ऐसा है, कुछ नहीं सोचना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि इफ x इक्वल टू 0 एंड x प्लस 1/x इक्वल टू 2, ये कह रहा है। देन सो दैट, देन हमको बताना है, देन सो दैट क्या x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू x³ प्लस 1/x³ इक्वल्स टू x⁴ प्लस 1/x⁴। तो ये हमको दिखाना है कि सब तीनों का वैल्यू जो है वो इक्वल होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं सॉल्यूशन पे क्या करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि हमको जो दिया हुआ उसका स्क्वायर, क्योंकि हमको स्क्वायर पता करना है, तो x प्लस 1/x इक्वल टू 2 लिखेंगे। इसका क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर। उसके बाद क्या होगा, जब इसको फॉर्मूला पे तोड़ेंगे तो इजी है, क्या करेंगे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 1/x इक्वल टू 4, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। क्या लिखेंगे, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यही निकालना था ना, तो यहाँ x से x खत्म हो गया, प्लस 2 इक्वल टू 4। तो मेरा क्या निकल के आ गया, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या आया है 2 हो जाएगा, क्योंकि 4 माइनस 2, तो ये मेरा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू आ गया। अब इसी तरह से हम किसका वैल्यू निकालेंगे, तो इसी तरह से हम लोग x³ प्लस 1/x³ का। अब क्या करेंगे कि जब हम इस तरह से निकाल लिए हैं 2 आया है, तो उसका क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। तो जैसे ही हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो हमको x⁴ और इसका निकल जाएगा। तो चलिए, अगर हमको पहले सेकंड ये निकालना है ना, तो सेकंड क्या करेंगे कि x³
चलिए यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर एक्स क्यू एक्स, तो हमको एक्स क्यू निकालना है तो क्या करेंगे, एक्स प्लस 1/x इक्वल टू 2 लिखा हुआ है, इसका क्या करेंगे, क्यूब बोथ साइड, सेकेंड ये था, तो अब क्या निकल जाएगा, x प्लस 1/x इक्वल टू 2, तो इसका क्यूब और इसका भी क्यूब, क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब, देखिए एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स क्यूब, सॉरी 3 इंटू एक्स इंटू 1/x इंटू एक्स प्लस 1/x इक्वल टू 2 2 जा 4 4 2 जा 8, इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, यहाँ तक दिक्कत नहीं, x से x खत्म हो गया, प्लस 3 इंटू में क्या है, x प्लस 1/x का वैल्यू दिया हुआ है 2 इक्वल टू 8, तो यहाँ पे निकल जाएगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू 8 माइनस 6, देखिए आपका इसका भी वैल्यू आ गया, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया, तो मेरा ये भी बराबर हो गया, तो ये दोनों तो प्रूफ हो गया। अब जैसे थर्ड वाले देखते हैं, जैसे ही हम लोग का ये दोनों पता चल गया, अब थर्ड क्या कहेंगे, थर्ड देखते हैं, थर्ड इसको याद रखिएगा, आप लोग मिटाइएगा नहीं, इसको लिखे रहने दीजिएगा, यहाँ पे स्पेस की कमी के चलते मैं इसको मिटा रहा हूँ, तो आपको पता है कि इसका भी वैल्यू 2 आ गया था। थर्ड क्या करेंगे कि जो वैल्यू हमारा फर्स्ट में आया था, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 2, इसी का क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर, क्या निकलेगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर इक्वल टू 2 2 जा 4, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा क्या हो जाएगा, x टू दी पावर 4 प्लस 1/x टू दी पावर 4 प्लस 2 इक्वल टू 4, तो हमारा ये भी आ गया x टू दी 4 प्लस 1/x टू दी पावर 4 इक्वल टू 2, इस तरह से तीनों का वैल्यू मेरा 2 आ गया, हेंस इस क्वेश्चन को लिख के लास्ट में क्या लिख देंगे, हेंस प्रूव्ड, तो एक्स स्क्वायर प्लस, तो फ्रॉम 1 इसको मान लीजिए 1, दूसरा जो निकलता 2, और ये इक्वेशन 3 हो गया, इस तरह से लिख देंगे, हेंस एक्स स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 से क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू x4 प्लस 1/x4, इसका प्रूव्ड, इस तरह से हम करके बता देंगे इक्वल टू 2, तो यहाँ पे हम लोग सब प्रूव कर लेंगे और ये बता देंगे कि सब इक्वल है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, इसको देखते हैं। तो बच्चों हमेशा ध्यान रखें, मैं बार बार हमेशा यही बोलता हूं कि आप लोग समझें, जो बनाया जा रहा है बोर्ड पे उसको समझें, समझने की कोशिश करें, जितने भी बच्चे हैं समझें, उसके बाद खुद से ट्राई करें बनाने का, नहीं बने अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो फिर से आप उस वीडियो को देखें और समझने की कोशिश करें कि उसको कैसे सॉल्व किया गया है। प्लीज़ कॉपी और टेस्ट ना करने की कोशिश करें, और इसको समझेंगे तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में बनाने में क्वेश्चन को कोई दिक्कत नहीं होने जा रहा है। अगर आप समझेंगे नहीं और अभी जाके कॉपी पेस्ट कर लेंगे, ये जो बनाया जा रहा है उसको डायरेक्ट कॉपी में उतार के चेक करा लेंगे, तो इससे नुकसान आपका ही होगा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान दें और इसको समझ लें, एक बार समझ जाएंगे तो इस पैटर्न पे कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आप इजीली वो सॉल्व कर सकते हैं। चलिए ट्विस्ट भी किया जाएगा, स्कूल में क्वेश्चन नंबरिंग चेंज कर दिया जाए या कुछ भी चेंज कर दिया जाए तो वो आप इजीली समझ सकते हैं, इसलिए समझने की कोशिश करें। 13 क्वेश्चन नंबर 13 पे जाते हैं।
तो कह रहा है कि इफ 2x माइनस 3y, इफ 2x माइनस 3y, तो 2x माइनस 3y क्या है, 10 है, ठीक है। एंड xy इक्वल टू 16, एंड xy इक्वल टू 16, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ किसका, 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब। जब क्यूब निकालने के लिए बोला जाएगा तो सॉल्यूशन सिंपल सा है, इस जो इक्वेशन दिया हुआ है इसका क्यूब कर देंगे, जैसे 2x माइनस 3y इक्वल टू 10, यही दिया हुआ है, क्यूब बोथ साइड, क्यूब बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, 2x माइनस 3y का होल क्यूब इक्वल टू 10 क्यूब। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, देखिए, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, 2x का होल क्यूब माइनस 3y का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 2x इंटू 3y इंटू 2x माइनस 3y। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लिख के, और द 10 क्यूब है तो इसका क्या हो जाएगा, 1000, 1 2 3, तो ये हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको ये बताए थे कि 10 क्यूब का वैल्यू कितना है, जैसे 10 इंटू 10 इंटू 10 करेंगे तो 10 में कितना जीरो, 30, तो 30 आ गया। यहाँ पे देखते हैं 2 का क्यूब क्या होगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8x क्यूब माइनस 3 का कितना होगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो माइनस 27y क्यूब। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखते हैं 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, तो क्या हो जाए 18xy लिख सकते हैं, 18xy। और देखिए गौर से देखिएगा तो इंटू 2x माइनस 3y जो लिखे हैं इक्वल टू 10 है, तो इंटू 10, यहाँ तक दिक्कत नहीं है, इक्वल टू 1000। चलिए अगला देखिए इसका, तो 8x क्यूब माइनस 27y क्यूब माइनस 18 तक तो ठीक है। xy का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 16, दिया है 16 और इंटू 10, यही है ना, तो 1000 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 8x क्यूब माइनस 27y क्यूब माइनस क्या हो जाएगा 18 16, तो 18 इंटू 16 क्या लिख सकते हैं, देखिए तो हम 18 इंटू 16 अगर रफ में करते हैं तो 18 16 होगा, अगर यहीं पे करते हैं तो लिखाएगा, चलिए रफ में कर लेते हैं, 18 इंटू 16 48, और 8 6 जा 6 1 जा 6 14, 8 1 1 जा 1, क्या हो गया 8 8 2, तो 288 मेरा आ गया। जब 288 आ गया, 288 और इंटू 10 तो एक जीरो लगा देंगे, इक्वल टू 1000। तो इस तरह से मेरा क्या वैल्यू निकल के आ गया, 8x, देखिए 8x क्यूब माइनस 227y क्यूब इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1000 प्लस 2880, क्या हो जाएगा 288 जो तो 3880, तो यही आंसर आ जाएगा 3880। ये पूरा मेरा आंसर हो गया। यहाँ तक कोई समझने में दिक्कत नहीं है। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन जो देखेंगे वो है 14 नंबर, 14 देखेंगे। चलिए इस तरह से समझिए, और कहीं भी दिक्कत हो तो उसको प्लीज थोड़ा, और जब भी आंसर लिखा करें तो साफ सुथरा लिखा करें, ज़्यादा कट मार्क्स नहीं होना चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। और जितना कोशिश करें साफ लिखने का, कैलकुलेशन सही करने का। अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये कैलकुलेशन दिखाना जरूरी है तो बगल में रफ में लिख करके उसको साइड में हमेशा इस कॉर्नर में से लाइन दे करके और यहाँ पे रफ लिख के और साइड में जरूर उसको बताएं कि हाँ मैंने ये चीज़ इस तरह से निकाला। इससे आपको मार्क्स ऐड होता है। तो सारे बोर्ड एग्जामिनेशन में ये सब चीज़ बहुत देखा जाता है, तो इस सब चीज़ का भी ध्यान रखें। नहीं तो फिर अगर आप सवाल सही भी बनाते हैं तो उनको मौका आप दे देते हैं कहीं ना कहीं नंबर काटने का। तो ये सब चीज़ का कल ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर है 14। तो 14 क्वेश्चन नंबर देखेंगे।
14 में कह रहा है एक्सपैंड करने के लिए, तो ये इजी है। चलिए एक्सपैंड, क्या सीधे एक्सपैंड करना है। एक्सपैंड जब भी देगा तो आपको इक्वेशन देगा। तो 14 का फर्स्ट क्वेश्चन है, उसको एक एक करके सॉल्व करते हैं। कह रहा है 3x प्लस 5y प्लस 2z, ये ऐसा है, और इंटू 3x माइनस 5y प्लस 2z, ये इसको एक्सपेंड करना है। तो इसको बच्चों बहुत बार कंफ्यूजन में लोग कहते हैं कि इससे पहले करिए फिर इस तरह से इक्वेशन लिखे, तो थोड़ा सा इसको इजी करने के लिए एक स्टेप बढ़ेगा, पर इससे क्या होगा कि गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इससे इसको इंटू करना है, हर एक डिजिट से, मतलब इससे एक को इससे पूरे से इंटू करेंगे, फिर इससे पूरे से इंटू करेंगे, फिर इससे पूरे से इंटू करेंगे। तो उसको कैसे लिख सकते हैं, जैसे ऐसे 3x है, उसके बाद क्या करेंगे, इंटू कर दिए 3x माइनस 5y प्लस 2z। ये लिखने में सिर्फ एक लाइन बढ़ेगा, लेकिन आपकी गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे। फिर क्या है, प्लस 5, तो हमने 3x से सबका इंटू कर दिया, देखिए यहाँ कर दिया। अब 5y से सबका इंटू करेंगे, 5y इंटू 3x माइनस 5y प्लस 2z। क्योंकि ये सवाल इजी है, बट कैलकुलेशन में क्या होता है, बच्चे लोग से लिखते वक्त ही गलती हो जाती है, जिसके चलते इसका आंसर नहीं आता है। फिर क्या करेंगे, सेम उसी तरह से प्लस 2z, और क्या लिख देंगे, 3x माइनस 5y प्लस 2z। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, जैसे ये लिख दिए, उसके बाद क्या लिखेंगे, 3 से अब इंटू करते हैं सब में। अब देखिए कितना इजी हो, 3 3 जा 9 होता है, तो 9x, 2x से x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस, तो प्लस था, प्लस माइनस माइनस हो गया। 3 5 3 15 होता है, तो x और y, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से देखिए 3 2 जा 6 होता है, तो प्लस है, तो प्लस 6xz, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिए, इसी तरह से ये प्लस सिंबल है, तो प्लस और प्लस प्लस ही होगा, तो यहाँ पे प्लस लिख देंगे। 5 3 जा 15 xy, या प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 5 जा 25 y स्क्वायर, और 5 प्लस 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 हो जाएगा, 5 2 जा 10 yz, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह से यहां देंगे, प्लस प्लस क्या हो जाएगा, तो यहां पे प्लस हो जाएगा, 3 2 जा 6xz, उसके बाद 2 5 जा 5 2 जा 10, तो माइनस है, माइनस 10yz, और प्लस 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 हो जाएगा, और 2 2 जा 4z स्क्वायर। यहां तक देखिए। अब इसमें देखिए तो कुछ ऐसा कटने वाला है, तो हम गौर करते हैं। 15xy माइनस में ये है, तो ये दोनों खत्म हो जाएगा। उसके और भी कुछ कटने वाला, हाँ है, प्लस 10yz है और माइनस 10yz है। और भी कुछ कटेगा, नहीं कट रहा है। अब क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 9x स्क्वायर प्लस 6xz, यहां भी और यहां भी, तो 6 6 क्या हो जाएगा 12, तो 12xz, और क्या है माइनस 25 माइनस 25 y स्क्वायर, और प्लस 4z स्क्वायर। तो यही हमारा उसका एक्सपेंशन हो गया। यहां तक कोई दिक्कत समझने में? देखिए 3 कितने लाइन में खत्म हुआ, एक, देखिए 3 लाइन। बस अगर आप इसको इस तरह से करते हैं तो कितना इजी हो जा रहा है, और कैलकुलेशन कितना साफ से आप कर सकते हैं वो आप देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, इसी के सेकेंड नंबर पे एक्सपेंशन के। एक्सपेंशन के सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि किस तरह से इसको किया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन है इसी का, कि दूसरा क्वेश्चन है 3x, इसको खुद से ट्राई करने का आप लोग कोशिश कीजिएगा, पहले वीडियो मत देखिएगा, और इसको पहले ट्राई करें, उसके बाद एक बार आंसर मिला है, देखें कि आपसे बनता है या नहीं बनता है। 3x माइनस 5y प्लस 2z ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। जब इस तरह का दिया हुआ है तो इसको फिर उसी प्रोसेस पे सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। सेम उसी तरह से लिखेंगे फटाफट, 3x इंटू 3x माइनस 5y प्लस 2z। देखिए माइनस है तो माइनस 5y है, इंटू फिर 3x माइनस 5y प्लस 2z। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, प्लस ही है ना, देख लेते हैं प्लस, हाँ ठीक है।
तो उसके बाद या फिर माइनस है, माइनस 2z इंटू 3x माइनस 5y प्लस 2z। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्या करेंगे, 3 3 जा 9 एक्स स्क्वायर प्लस है माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 5 3 जा 15 एक्स वाई, फिर प्लस है, प्लस 3 2 जा 6 एक्स जेड। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखिए माइनस है प्लस तो माइनस 5 3 जा 15 एक्स वाई, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस 5 5 जा 25 वाई स्क्वायर, माइनस तो माइनस 5 2 जा 10 एक्स वाई जेड। यहाँ तक दिक्कत नहीं है। उसी तरह से माइनस प्लस माइनस 3 2 जा 6 एक्स जेड, फिर माइनस माइनस प्लस 5 2 जा 10 वाई जेड, और माइनस प्लस माइनस 2 2 जा 4 जेड स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में नहीं है। अब देखिए यहाँ से कुछ कट रहा है तो आपको 6 एक्स जेड प्लस में है और 6 एक्स जेड माइनस में है। उसी तरह से 10 वाई जेड माइनस में है, 10 वाई जेड प्लस में है। तो इस तरह से दोनों खत्म हो गया। और यहाँ देखिए 15 15 है एक्स वाई तो ये दोनों जुड़ जाएगा। इसको अगला क्या हो जाएगा, +2 होगा, सॉरी 9x स्क्वायर, और 15 है और 15 तो माइनस 30, इंटू नहीं करना, ये 15 माइनस में ये जो जुटेंगे, 15 13 एक्स वाई, और क्या लिखेंगे प्लस 25 वाई स्क्वायर माइनस 4 जेड स्क्वायर। तो यही आपका एक्सपेंशन फॉर्म हो गया। तो बच्चों यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, इस तरह से आपको करना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ तक किस तरह से बनाना है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 15, तो उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है मेरा, ये भी इजी है, इसको थोड़ा सा समझेंगे, उसके बाद इस तरह से 16 17 तक क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा सा देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, चलिए, द सम ऑफ टू नंबर, मतलब द सम ऑफ टू नंबर इज 9। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। एंड their product is 20, and their product is 20, product is 20, इसके प्रोडक्ट क्या है 20 है। फाइंड द सम ऑफ देयर, फाइंड द सम ऑफ देयर, सम ऑफ देयर। अब क्या फाइंड करना है, तो पहला क्वेश्चन है स्क्वायर, सम ऑफ देयर स्क्वायर फाइंड करना है, और दूसरा है क्यूब्स, क्यूब्स फाइंड करना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि सपोज करना है कि कौन से नंबर, सपोज SUPPOSE, सपोज टू नंबर आर x एंड y लिए। जब x एंड y लेंगे तो क्वेश्चन से कह रहा है देयरफॉर क्या हो जाएगा, x सम है तो x प्लस वाई इक्वल टू 9 हो जाएगा, और दूसरा दिया है कि इफ देयर प्रोडक्ट इज 20 एंड एक्स वाई इक्वल टू 20, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हमको स्क्वायर निकालना है, तो सबसे पहले क्या कर देंगे कि x प्लस वाई, पहले लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 9, इसी का क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, बोथ साइड कर निकालना यही है। क्या हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 9 का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई इक्वल टू 9 9 ज़ा 81। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई कितना दिया है 20, 2 इंटू 20 इक्वल टू 81। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब ये उस साइड जाएगा, 22 या 40 हो जाता है, 81 माइनस 40, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 41। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू हम लोग 41 निकाल लिए हैं। अब अगला क्वेश्चन इसका क्या कह रहा था, अगला कह रहा था कि इसका क्यूब निकालना है। क्या निकालना है, क्यूब निकाल। तो इसी को सेम इस तरह से करेंगे कि x
प्लस वाई इक्वल टू 9, इसका क्या कर दें क्यूब बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल टू 9 क्यूब। जब 9 क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा 729, 9 9 जा 81 होता है और फिर उसका 81 9 जा करेंगे तो 729 आ जाएगा। तो इस तरह से क्या करेंगे यहाँ पे x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x वाई इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या है 729। नहीं तो देख सकते हैं 81 81 9 जा 9 1 जा 9 9 9 8 जा 72, तो ये 729 यहाँ लिखाया है, तो 729 हो गया। इस तरह से फिर क्या करेंगे देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये समझ में आ रहा है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स वाई का वैल्यू कितना दिया है 20, तो 20 और x प्लस वाई का वैल्यू कितना दिया है इंटू 9, इस तरह से 729 हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, अब इस पूरे को इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 3 जा 3 2 जा 6 हो जाएगा और 9 6 जा क्या होता है 54, तो यहाँ पे 540 हो जाएगा, तो प्लस 540 और यहाँ क्या चला जाएगा 729, तो इसीलिए x देयरफॉर x क्यूब प्लस वाई क्यूब निकल गया मेरा 729 माइनस 540, तो मेरा क्या हो जाएगा 9 में से 9 हो गया, 12 में से 4 गया तो क्या होगा 8 हो जाएगा, और 7 6 है 6 में से 5 गया तो 189, तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब का वैल्यू कितना आ गया 189, यही फाइंड करना था ये दोनों। इस तरह से हम दोनों फाइंड कर लिए हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, यहां तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 16 नंबर, उसको भी समझते हैं, इसी तरह से कुछ बनाना है तो उसको देखते हैं और फटाक से सॉल्व करते हैं। चलिए इस एक्सरसाइज को, और एक क्वेश्चन इसके बाद बचा हुआ है, ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन और है, उसको सॉल्व करेंगे तो ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। चलिए उसको भी देख ही लेते हैं। 16 नंबर है हमारा क्वेश्चन, कह रहा है कि 2 पॉजिटिव नंबर x एंड y है। क्या है 2 पॉजिटिव नंबर x और y दिया हुआ है, ठीक है, और सच दैट, और इस तरह से दिया हुआ है आर सच दैट x इज ग्रेटर देन y, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। इफ डिफरेंस ऑफ दिस नंबर, मतलब इफ डिफरेंस ऑफ these number is 5 and this product is 24 and this product is 24। यहां तक कोई समझने में दिक्कत नहीं है। तो फाइंड करना है हम लोग को कि x माइनस वाई इक्वल टू 5 और x वाई इक्वल टू, सॉरी फाइंड क्या करना, हाँ यही करना, सम ऑफ दिस नंबर, सॉरी ये फाइंड क्या करना है हमको, पहला सम ऑफ दीज नंबर, ठीक है, दूसरा फाइंड करना है डिफरेंस ऑफ दिस क्यूब, डिफरेंस ऑफ दीज क्यूब्स क्यूब और सम ऑफ दिस क्यूब, और तीसरा फाइंड करना है सम ऑफ दिस क्यूब, अब देखते हैं समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो पहले कह रहा है सम ऑफ दिस नंबर फाइंड करना है, तो हम लोग को जो क्वेश्चन में दिया वो पहले लिखते हैं कि हमारा दिया 2 पॉजिटिव नंबर है x एंड y सच दैट x ग्रेटर देन y है। जब x ग्रेटर देन y है तो, और जब डिफरेंस पूछे तो x हमेशा इधर होगा, x में से ही घटाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 5, यही दिया हुआ है। और दूसरा कह रहा प्रोडक्ट इसका दोनों का क्या है एंड एक्स वाई इक्वल टू 24, यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि सम ऑफ दीज नंबर,
तो सम ऑफ दिस नंबर क्या निकालना है इसका, x प्लस वाई का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसका स्क्वायर करेंगे, x माइनस वाई इक्वल टू 5, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे स्क्वायर, क्या हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, क्या लिखेंगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल टू 25। यहाँ तक क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अब माइनस 2xy का वैल्यू कितना दिया 24 दिया हुआ है इक्वल टू 25। यहाँ निकल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो 24 कितना हो जाएगा 48। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 25 प्लस 48, तो मेरा क्या आ जाएगा देखिए 48 हो गया। तो यहाँ से मेरा आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा 48, और 85 कितना होता है 85 होता है 3 13, और 85 13 और 4 5 6 और 1 7 73। तो मेरा 73 आ गया ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब क्या करेंगे कि हम लोग का एक वैल्यू आता है कि नाउ हम लोग को पता है कि x प्लस वाई का क्या होता है, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy होता है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे x प्लस वाई का होल स्क्वायर निकालेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना दिया 73 प्लस 2 इंटू एक्स वाई कितना दिया हुआ एक्स वाई 24 दिया हुआ है। तो यहाँ से इस तरह से निकाल लेंगे, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 73, तो कितना हो जाएगा 73 प्लस कितना हो जाएगा 48, यही होगा। इसको यहाँ से x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 8 9 10 11 1 और 4 7 4 7 8 9 10 11 7 8 9 10 11 और 1 12, तो 121 हो जाएगा। तो x प्लस वाई का जो वैल्यू होगा रूट अंडर 121 प्लस माइनस, तो अब यहाँ पे आंसर क्या लिख सकते हैं प्लस माइनस क्या हो 11 आ जाएगा। तो ये हमारा x पहला क्वेश्चन का आंसर निकल गया कि x प्लस वाई इक्वल टू इतना होता है, ठीक है। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 इसका। तो चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं किस तरह से सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जब देखेंगे तब इसको देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, तो कह रहा है कि डिफरेंस ऑफ दिस क्यूब्स, इसके क्यूब्स का डिफरेंस निकालना है। ये तो इजी है, बहुत इजी है, तो जल्दी से देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है डिफरेंस, तो सबसे पहले तो ये लिखेंगे x माइनस वाई इक्वल टू 5। जब ऐसा लिख दिए तो इसका क्या करते हैं क्यूब बोथ साइड, क्या हो जाएगा x माइनस 5 का होल क्यूब इक्वल टू 5 क्यूब, ऐसा होगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स वाई इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 5 5 जा 25 25 5 जा 125। इस तरह से यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, यहाँ तक हो गया। एक्स वाई का वैल्यू 24 है, तो क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 24, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 3 इंटू 24 लिखेंगे, और x माइनस वाई का वैल्यू कितना दिया हुआ 5 इंटू 5 इक्वल टू 125। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, चलिए इधर बनाते हैं। एक सेकंड बच्चों, मार्कर को थोड़ा सा चेंज किया जाए क्योंकि ये कम हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया कि एक्स क्यू लिखेंगे, देखिए एक्स क्यू, तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू है, तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, ठीक है। और 3 इंटू 24 तो क्या हो 5 3 जा 15, तो 15 है तो 15 में से इसको करेंगे, तो देखिए
5 3 जा 15 हुआ, 15 इंटू 24, तो क्या हो जाएगा 24 इंटू 15, क्या लिख सकते हैं 5 4 जा 20, 0 2 5 2 जा 10 और 12, 1 4 जा 4, 1 2 जा 2, 0 6 3, 360 हो गया। तो हम यहाँ पे 360 है तो माइनस 360 इक्वल टू 125, तो यहाँ पे क्या लिखा सकता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, क्या वैल्यू निकल जाएगा 125 प्लस 360। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, तो क्या लिख सकते हैं कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का वैल्यू क्या आ गया 5 6 7 8 और 3 और 1 4, इस तरह से 485 हमारा निकल गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का वैल्यू। यहाँ तक समझने में आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का 3, फटाक से इसको करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका कह रहा था क्या कि डिफरेंस ऑफ दिस क्यूब, सम ऑफ दिस क्यूब, जब सम ऑफ दिस क्यूब करेगा तो हम क्या करेंगे कि सम ऑफ दिस क्यूब निकालने के लिए बोला। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग को याद करिए कि हम लोग का आया था वैल्यू x प्लस वाई का 11, याद है। तो हम क्या करेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 11 पॉजिटिव टर्म लेंगे, तो इसका क्या कर देंगे क्यूब कर देंगे, क्यूब बोथ साइड। तो ये याद रखना है कि आपको ध्यान रखना है कि क्या करना है, तो क्यूब बोथ साइड यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल टू 11 क्यूब, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पॉजिटिव टर्म आ जाएगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 11, 11 का क्यूब क्या तो 1331 होता है। चलिए अब यहाँ तक तो समझ में आ गया है, इसको क्यूब कर लेंगे तो यहाँ पे होगा एक्स क्यूब पुट करते हैं प्लस वाई क्यूब, और यहाँ पे क्या करेंगे प्लस 3 इंटू एक्स वाई 24 है और x प्लस वाई मेरा 11 है, इस तरह से लिख देंगे 1331। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है समझने में, तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस, अब इसको कैलकुलेशन करेंगे क्या हो जाएगा 3 4 जा, देखिए 4 3 जा 12 2 1 3 2 जा 6 6 और 1 72 इंटू 11 इक्वल टू 1331। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 72 इंटू 11, तो क्या हो जाएगा 72 इंटू 11, तो सीधे लिखेंगे 1 2 जा 2 1 7 7 1 2 जा 2 1 2 7, ऐसा ही हो जाएगा 2 7 8 9 और 7 792 होगा। तो क्या करेंगे 1331 माइनस 792, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 539, इस तरह से मेरा ये आंसर हो गया। तो मेरा यहाँ तक निकल गया ये थर्ड क्वेश्चन इसका 16 का। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत इजी है, उसको खत्म करते हैं फटाक से सॉल्व करके। चलिए तो यहाँ तक आपको 16 क्वेश्चन समझ में आ गया है। अगला क्वेश्चन जो है वो है हमारा 17 नंबर। 17 नंबर को देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो इस तरह से इस एक्सरसाइज को हम लोग खत्म करते हैं और अगले दिन हम लोग 4C पे चलेंगे। तो अब 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इफ 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a एंड एक्स वाई इक्वल टू b, मान लिए फाइंड the value of 2x plus y, 2x plus y का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, जब 2x plus y का वैल्यू फाइंड करना है तो क्या करेंगे इसका 2x plus y का होल स्क्वायर कर देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में? तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू वाई, यही होगा। अब देखिए 4x स्क्वायर 2 का होगा 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही है ना। तो 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस वाई, इस तरह से लिखते चलेंगे, स्क्वायर है
तो ये हो जाएगा और 2 इंटू 2 जा कितना 4 हो जाएगा 4xy। यहाँ तक दिक्कत नहीं है। तो एक्स स्क्वायर 4x² प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया a दिया है और प्लस 4xy का क्या दिया है 4b हो जाएगा। यहाँ तक दिक्कत नहीं है। तो ये होगा। अगला जो है क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, तो 2x प्लस वाई इसका टू रूट अंडर लिख सकते हैं, स्क्वायर हटेगा तो a प्लस 4b। तो यही हमारा a प्लस 4b आया। तो यही हमारा देयरफॉर यही ना निकल गया आंसर कि 2x प्लस 4y क्या होगा प्लस माइनस रूट अंडर a प्लस 4b। यहीं तक आते हैं। तो बच्चों, तो आज का क्लास यहाँ समाप्त होता है। चैप्टर 4 भी पूरी तरह से खत्म करते हैं। तो हम लोग देखें कि किस तरह से सॉल्व करते हैं और बहुत इजी तरीका है, आप इसको सॉल्व करना है। बस आप लोग ध्यान से देखें और इसको समझें, समझ करके बनाएं। तो कैसा लग रहा है वीडियो, उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में भी लिखें और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। और पढ़ते रहें अच्छे से और दम के मेहनत करें। थैंक यू।